हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको बताना जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम लीड का, जो कि हमारा स्ट्रिंग कंप्रेशन। यहाँ बताया जा रहा है कि आपको एक कैरेक्टर मिलेगा और आपको कंप्रेस करना है एक एल्गोरिथम का यूज़ करके, जहाँ पे मान के चलो आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करोगे और जो ग्रुप है एक कंसेक्यूटिव रिपीटिंग कैरेक्टर का कैरेक्टर एरे में। तो अगर आपका लेंथ एक है तो सिंपल कैरेक्टर को ऐड करोगे, अगर उसका लेंथ एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो उस कैरेक्टर को उसके लेंथ के साथ ऐड करोगे। बट यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रिंग बनाना है कि इसको सेपरेट नहीं करना है। यहाँ पे जो है इसको आपको स्टोर करना है एक कैरेक्टर एरे में, इनपुट वाले कैरेक्टर एरे में, कैरेट्स में ही। ये पहले से बताया जा रहा है, कैरेट्स एरे को यूज़ कर देना है। और यहाँ पे देखो, अगर आपका लेंथ 10 या 10 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको स्प्लिट कर देना है मल्टीपल कैरेक्टर में। जैसे अगर 10 रहेगा ना, तो इसको आपको बना देना है 1 और 0, दो कैरेक्टर, और दो दो कैरेक्टर के स्पेस पे वो कैरेट्स रखाएगा। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आप एरे को जब मॉडिफाई कर लेते हो, तो आपको नया लेंथ बताना है एरे का, जितना भी लेंथ रहेगा, एक्चुअल लेंथ आपको जितना लेंथ चाहिए कंप्रेस करने के बाद। और यहाँ पे आपको एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करना है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस, तो यहाँ पे ओ वन स्पेस ही यूज़ करना है। पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, जैसे प्रॉब्लम में ए बी बी और सी सी। यहाँ पे देखो ए जो है वो कितने टाइम्स है, ए 2 टाइम्स है, तो पहले लिखूँगा मैं ए, उसके बाद नेक्स्ट बार, क्योंकि एक से ज़्यादा है, नहीं तो एक ही रहता तो मैं सिंगल कैरेक्टर यूज़ करता, उसका काउंट नहीं यूज़ करता। बट एक से ज़्यादा है तो मैं उसका काउंट यूज़ करूँगा, तो ए लिखूँगा एक स्पेस पे, उसके बाद उसका काउंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला कैरेक्टर रहेगा 2। फिर यहाँ पे बी कितनी बार आ रहा है, बी पहले कैरेक्टर लिखूँगा, फिर उसका जितना भी काउंट है वो लिखूँगा, तो बी जब वो 2 रिपीट हो रहा है तो 2। यहाँ पे तीसरा है सी का काउंट निकालूंगा, तो पहले मैं लिखूँगा सी का काउंट कितना है 3, तो यहाँ पे सी का काउंट 3। तो जो टोटल एरे है यहाँ पे देखो, इसके लिए कितना साइज चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। बट एक्चुअल में जो ओरिजिनल एरे था मेरा कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 6 बन गया, तो क्रॉस कंप्रेस तो हो ही गया। कभी ऐसा हो सकता है अगर सब यूनिक कैरेक्टर रहेगा तो कंप्रेस होगा ही नहीं, बट जनरली ऐसा रहेगा नहीं। इनपुट में जो है ऐसा ऐसा इनपुट रहेगा जो इसको कंप्रेस करना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है, यहाँ पे तो कंप्रेस होगा ही नहीं। और साथ साथ क्योंकि इसका लेंथ जो है वो एक ही है, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिखूँगा कि ए और फिर 1, क्योंकि जब एक लेंथ रहेगा ना तो आपको 1 लिखना ही नहीं है, जब एक से ज़्यादा रहेगा तभी आपको 1 लिखना है। तो ये आपको याद रखना है कंडीशन, जब मैं प्रोग्राम लिखूँगा तो ये वाला कंडीशन आपको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे तीसरा कैरेक्टर में देखो, यहाँ पे ए है, तो ए एक ही बार है, तो ए का लेंथ लिखा ही नहीं जाएगा। फिर मैं बी लिखूँगा, बी का लेंथ है 12, तो 12 को आपको लिखना पड़ेगा 1 पहले और फिर 2। तो मेन जो आपको चीज़ पता करनी है वो है मतलब लेंथ। जैसे आपका लेंथ किसी भी कैरेक्टर का मिल जाता है, एक रिपीटिंग कैरेक्टर का, तो उसके हिसाब से क्या करना है, लेंथ को आपको स्प्लिट कर देना है एरे में स्ट्रिंग बना करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं पहला वाला एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे मान के चलो मेरे पास ये वाला एक कैरेक्टर है, और अभी के लिए मान के चलता हूँ मैं आंसर एरे यूज़ करता हूँ कोई, जो कि सेम कैरेक्टर का है, मान के चल रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में। बट एक्चुअल में जब कंप्रेस करने के बाद कोई भी अगर रिपीटिंग कैरेक्टर होगा तो उसका लेंथ जो है कम ही हो जाएगा। बट फिर भी अभी मैं मान के चलता हूँ आंसर रह जाए वो सेम लेंथ का रहेगा, बाद में मैं एक्चुअल लेंथ निकालूंगा। और एक्चुअली में मैं कोई एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं करूँगा, बट आपको समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ कि मान लो कि रहता तो। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले क्या करना है, आपको कैरेक्टर एरे को आइट्रेट करना है। आइट्रेट करने के बाद अगर सेम इंडेक्स मिल रहा है तो उसका काउंट मुझे रखना है, नहीं तो मुझे जो है नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रोसेस करना है। तो मैं एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, सिंगल कैरेक्टर की। तो मान के चलो मेरा आई जो रहेगा वो मैं इंडेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। और यहाँ पे मान के चलो मेरा ये आंसर है, तो यहाँ पे इंडेक्स जो है मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मान के चलो मैं पहले कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आई जो है मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही आई 0 पे है तो मालूंगा कि क्या नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे चेक करना है। तो अगर मैं आई को बढ़ा दूंगा तो मैं फिर पीछे चेक नहीं कर पाऊंगा, आपको ध्यान देना है ये। इसलिए मैं लूँगा यहाँ पे 2 काउंट रखूँगा, मैं एक जे रखता हूँ। तो जे जो रहेगा वो हमेशा आई से जस्ट एक आगे से स्टार्ट होगा। तो जैसे अगर आई 0 पर है तो मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा। और यहाँ पे देखो, कभी कभी ऐसा रहेगा कि मान लो अगर यहाँ पे हो आई, तो जे जो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाता है, तो आपको हमेशा जो है जे चेक करना है कि रेंज में है कि नहीं। तो रेंज वाला जो कंडीशन है वो आप जनरली हर जगह, मतलब मोस्ट प्रॉब्लम आपको ध्यान देना ही है कि जब भी आप लूप वगैरह चलाओ तो आपको रेंज के बाहर ना चला जाए। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा जे जो रहेगा वो मेरा आई से जस्ट आगे रहेगा। क्या जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा सेम कैरेक्टर है या नहीं, सेम कैरेक्टर मतलब आई, जो आई के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है जो कि ए है, क्या जे सेम कैरेक्टर पे है? यस, जे सेम कैरेक्टर पे है। तो जे को और आगे बढ़ाओ, तो जे अब आ गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आया तो बोला कि क्या ये सेम कैरेक्टर है, नहीं, यहाँ पे जो कैरेक्टर चेंज हो गया। तो अब
मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले लेंथ। तो लेंथ कितना है, अगर जे यहाँ पर है और मेरा आई कहाँ पे था, 0 पे था, तो मैं बोलूँगा जे माइनस आई जो मेरा लेंथ दे देगा। तो जैसे जे अगर 2 है और आई जो वो 0 है, 2 माइनस 0 दे देगा 2। तो मुझे पता है कि आई इंडेक्स के लिए जो लेंथ है वो मेरा 2 है। तो आई इंडेक्स पे क्या क्या अक्षर है, ए, तो मैं ए अपडेट करूँगा और उसके बाद से मैं इसका पहले कैरेक्टर अपडेट करूँगा, फिर इसका लेंथ अपडेट करूँगा। बट लेंथ अपडेट करने से पहले मान लो मेरा यहाँ पे एक काउंटर रहता है के, तो मैं के को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं के को आगे बढ़ा दूंगा और यहाँ पे मैं लेंथ अपडेट करूँगा। बट लेंथ हो सकता है एक कैरेक्टर का, 2 कैरेक्टर का। तो लेंथ अगर 2 कैरेक्टर का तो मुझे बार बार के को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे लेंथ एक ही कैरेक्टर का, तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू 2 अपडेट करूँगा अपने कैरेक्टर एरे में और के को आगे बढ़ा दूंगा। तो अभी के यहाँ पे था, फिर अब ये के यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे जब वैल्यू आएगी नेक्स्ट वैल्यू तो मैं अपडेट करूँगा। अब यहाँ पे जब मैंने एक कैरेक्टर को काम हो गया ख़त्म, तो मैं बोलूँगा कि अब क्या करो, जो आई था ना मेरा, क्योंकि आई का अब एक कैरेक्टर का काम खत्म हो गया, तो मुझे पता है ये नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे या तो नेक्स्ट कैरेक्टर हो सकता है या तो आउट ऑफ इंडेक्स हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा आई अब यहाँ पे आ जाओ। तो आई जो रहेगा, जो जे जहाँ पे था ना, वो आई को भी अब एक लूप के बाद जे के पास ले आओ। अब यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो सेम कैरेक्टर है, फिर मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा और जे को बोलूँगा कि नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओ, यहाँ पे 3 पे, और 3 पे बोलो क्या वो सेम कैरेक्टर है जो आई पे, आई मेरा अभी 2 पर है, तो यस यहाँ पे सेम कैरेक्टर है। तो फिर जे यहाँ पे आ जाएगा। अब जे जैसे यहाँ पे आता है तो बोलता है सेम कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर, यहाँ पे सी है। तो अब मैं बोलूँगा कि लेंथ कितना है, तो लेंथ जो देखो, लेंथ यहाँ पे जे कितने पे, 4 पे, और आई मेरा था 2 पे, 4 माइनस 2 2। मतलब कि मुझे पता है कि आई कैरेक्टर के लिए इसका भी लेंथ 2 है, तो आई कैरेक्टर मेरा बी है और इसके लिए भी लेंथ जो है वो हमारा 2 है। तो मैं हर बार जो है काउंटर के बढ़ाता रहूँगा। अभी मेरा के यहाँ पे पॉइंट पर है, क्योंकि अब ये डिफरेंट कैरेक्टर है, तो मैं आई को यहाँ पे ले आऊँगा, आई बराबर जे आ जाएगा यहाँ पे। और फिर मैं जे कहूँगा अब इसके आगे बढ़ूँ, इसके आगे जैसे जे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बोलता है क्या ये सेम कैरेक्टर है, यस। फिर यहाँ पे जे और आगे बढ़ेगा, क्या ये सेम कैरेक्टर है, यस। फिर ये जे और आगे बढ़ेगा तो जे आ जाएगा 7 पे, बट 7 जैसे ही आएगा ये आउट ऑफ इंडेक्स ही हो जाएगा। तो मुझे पता है कि सेम कैरेक्टर आगे बढ़ा था, तो आई कहाँ पे था, आई था हमारा 4 पे, और ये मेरा अभी जे पहुँच गया 7 पे। तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3। मतलब कि जो मेरा आई कैरेक्टर जो है उसका लेंथ 3 है। तो आई पे, आई जो है वो कौन से कैरेक्टर पे अभी है, सी पे, और सी का लेंथ है हमारा 3। और अब ये के जो है वो यहाँ आ गया। बट यहाँ पे देखो ये रेंज के बाहर ही क्या चला गया, तो ख़त्म ही हो गया मतलब मेरा लूप। तो मेरा लूप जो है वो पूरा ख़त्म हो गया। तो मेरा जो के था वो के यहाँ पे था। तो इसका भी अगर मैं इंडेक्स लिख दूँ तो ये 0 1 2 3 4 5 और 6। तो के जो था मेरा वो अभी 6 पे आ गया। बट मुझे जो है एरे अभी कितना चाहिए था, कौन सा एरे, जो एक्चुअल एरे मुझे चाहिए कंप्रेस करने के बाद, वो मेरा एरे है यही। और मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे देखो रिटर्न करना है मुझे लेंथ। तो एरे का लेंथ कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। और मेरा के कहाँ पर है, 6 पे। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं डायरेक्ट के ही रिटर्न कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही एक्चुअल में लॉजिक आपको परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूँ, बस जो सेम कैरेक्टर है कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है, उसका जो लेंथ रहेगा उसको मुझे स्टोर करना है नए वाले एरे की बात करूँ तो। और अब अभी आप देखो तो इस जो सेम चीज़ है ना वो सेम एरे में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा जब आप देखो दूसरे इंडेक्स को जब आप प्रोसेस कर दोगे ना कभी भी, तो आप वापस से इस पार्ट को यूज़ ही नहीं करोगे। अगर मैं इसको यूज़, अगर यहाँ पे मेरा आया गया ना, तो अब इस पार्ट को मैं कभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको जब भी कभी ओरिजिनल एरे का यूज़ खत्म होने लगे एक पर्टिकुलर इंडेक्स के परफॉर्म होने के बाद, तो आप चाहो कि आंसर की जगह जो मेरा कैरेक्टर एरे है उसी में डायरेक्टली मैं आंसर स्टोर कर सकता हूँ। बट मैं अभी के लिए एक्स्ट्रा एरे के बाद बताता हूँ, बाद में उसको सेम एरे में स्टोर कर लूँगा ताकि आप लोग मतलब पहले समझ जाओ अच्छे से। तो मैं सेम चीज़ों को पहले लॉजिक में लिखूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बनाऊँगा कॉपी आंसर एरे का, जो कि मेरा रहेगा सेम साइज़ जो रहेगा हमारा ओरिजिनल एरे कैरेस एरे। तो यहाँ पे मैं n निकाल लेता हूँ जो कि रहेगा हमारा कैरेस का लेंथ। और यहाँ पे मैं लूप करूँगा जो मेरा कैरेक्टर है उस पर। तो यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊँगा और लूप में देखो तो आई मेरा रहेगा 0 पे, और एक और वेरिएबल रहेगा जे जो कि रहेगा मेरा आई से जस्ट आगे। तो मैंने कहा जे जो रहेगा वो मेरा आई से जस्ट आगे रहेगा। और आई जो है हमारा रेंज बनाना चाहिए एन तक, और आई जो है वो बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे देखो मैं आई को कंटिन्यू इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई को मैं पहले डायरेक्टली जो है जब एक कैरेक्टर का काम हो जा रहा है ख़त्म, एक कैरेक्टर और उसका जब मैं लेंथ अपडेट कर रहा हूँ तभी मैं आई को डायरेक्टली जे पे मूव कर दे रहा हूँ। तो आई को मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करूँगा, आई को मैं करूँगा लास्ट में अपडेट, जब मैं उसका कैरेक्टर और लेंथ को निकाल करके अपडेट कर दूँगा जो मेरा आंसर है उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरा सेम कैरेक्टर मुझे बार बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो बोलूँगा कि जब तक मेरा सेम कैरेक्टर मिल रहा है, सेम कैरेक्टर क्या है नेक्स्ट इंडेक्स पे जो कि है हमारा जे, तो बोलूँगा कि जब तक हमारा आई
का जो कैरेक्टर है वो मिल रहा है जे पे, जब तक मुझे जे को मूव करते जाना है। बट साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि ये रेंज में रहे, तो बोलूँगा कि जे जो है वो लेस देन एन रहना चाहिए। जब ये या तो इंडेक्स के बाहर चला जाएगा या फिर दूसरे कैरेक्टर पे आ जाएगा, उस टाइम पे मुझे क्या करना है कि मुझे करंट कैरेक्टर को अब अपडेट करना है मेरे आंसर वाले एरे में। तो मानूंगा कि आंसर वाले एरे में जो मेरा स्टार्टिंग वाला इंडेक्स मान लो 0 पे रहेगा, तो यहाँ पे मैं एक और के रख लेता हूँ काउंटर, जो मेरा इंडेक्स रहेगा, और मैं बोलूँगा कि 0 पे जो है वो अपडेट कर दो मेरा जो कैरेक्टर था आई पे उसको। तो कैरेक्टर्स ऑफ आई पे जो कैरेक्टर था उसको अपडेट कर दो। उसके ऐसे मुझे के को कंटिन्यू इंक्रीमेंट करता जाना है, तो मैं के प्लस प्लस, बट यहाँ पे देखो के प्लस प्लस लिखने से अच्छा डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू लिख करके वैल्यू अपडेट करके उसको इंक्रीमेंट कर दो, तो मुझे अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। उसका से अब मुझे निकालना है उसका लिंक अपडेट करने के लिए मेरा आंसर एरे में। तो लिंक निकालने के लिए यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान में रखो कि अगर लेंथ आपका 1 से कम रहेगा तो आपको लेंथ अपडेट नहीं करना है, मतलब 1 से ज़्यादा रहेगा तभी मुझे लेंथ जो अपडेट करना है। अगर सिर्फ सिंगल लेंथ रहेगा तो मुझे अपडेट नहीं करना। तो बोलूँगा कि अगर मेरा लिंक निकालने के लिए जे माइनस आई, तो जे माइनस आई अगर ग्रेटर देन है 1 से तभी मुझे अपडेट करना है लेंथ को, नहीं तो मुझे अपडेट नहीं करना है। और यहाँ पे मुझे लेंथ को क्या करना है, लेंथ को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, और अगर मेरा 1 से ज़्यादा डिजिट कराएगा तो उसको कैरेक्टर एरे में मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इन द इन मुझे जो लेंथ है उसको कैरेक्टर एरे में चेंज कर दूंगा। तो अगर सिंगल लेंथ कराएगा तो सिंगल कैरेक्टर, नहीं तो मल्टीपल कैरेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेंथ निकालूंगा जो कि रहेगा हमारा, जो मेरा लेंथ है उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, और उसको मैं कैरेक्टर एरे में चेंज कर दूंगा। तो मैं बोलूँगा फॉर कैर सी इन, जो मेरा लेंथ है उसको कैरेक्टर एरे में चेंज कर दो। और जो भी लेंथ आया है उसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा मेरे आंसर एरे में। तो मैं बोलूँगा आंसर एरे में जो भी मेरा के इंडेक्स है उस पर जा करके लेंथ को अपडेट कर दो। तो लेंथ को अपडेट कर दो, बट अगर ये लेंथ 2 डिजिट करेगा तो मुझे इंडेक्स को बढ़ाते हुए जाना है। यहाँ पे अगर 10 का रहता तो यहाँ पे 1 रखूँगा मैं, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे 0 रखूँगा, इसलिए मैं के को बढ़ाते जाऊँगा। और जब ये मेरा कैरेक्टर और लिंक मैंने अपडेट कर दिया है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई को मैं जे पे रख दूँगा। तो मैं आई को बोलूँगा कि अभी आई जो है वो जे पे रख जाए, और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए लूप चलता रहे। और ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि मेरा मतलब ख़त्म नहीं हो जाता पूरा एरे, और ख़त्म जब हो जाता है तो मेरा के जो रहेगा, के जहाँ पे रुका रहेगा वही एक्चुअल में लिंक निकल जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा के। अगर इस लॉजिक को मैं टेस्ट करता हूँ लीड कोड पे तो ये कर जाना चाहिए काम। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा लॉजिक पेस्ट, इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये हो चुका है फेल, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लेंथ नहीं चेक कर रहा है, ये एक्चुअल में चेक कर रहा है हमारा एरे को भी। तो मैंने कैरेक्टर एरे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, मैंने अपना नया एरे बनाया, तो ये इसलिए ये जो है मेरा एक्सपेक्टेड आंसर नहीं आया। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं जो मेरा आंसर एरे है ना उसको डायरेक्टली कॉपी कर दूँ कैरेक्टर एरे में, तो ये मेरा काम कर जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन एन, आई प्लस प्लस, और एन जो रहेगा असल में एन नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ आंसर एरे का जो भी आंसर है उसको कॉपी करो। तो मैं बोलूँगा कि आंसर डॉट लेंथ, और इसको जो आंसर एरे की जो वैल्यू है आंसर ऑफ आई उसको कॉपी कर दो आप जो मेरा ओरिजिनल एरे था उसमें। तो कैरेक्टर एरे के कैरेक्टर्स ऑफ आई पे मेरी जो आंसर की वैल्यू निकल के आ रही है उसको कॉपी कर दो, तब ये मेरा काम कर जाएगा। फ्रॉम इन टू कैर, ओके। यहाँ पे जो मेरा आंसर एरे है वो भी असल में कैरेक्टर एरे का ही होना चाहिए। तो अब जो है ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है मेरा काम कर रहा है। अभी अगर आप इसको कॉपी नहीं करोगे ना तो ये क्या होगा, ये चेक कर रहा है असल में ओरिजिनल एरे को। अगर मैं ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करूँगा तो ये मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया गया था कि मुझे जो है मॉडिफाई करना है इनपुट एरे को। तो इसलिए यहाँ पे मैं
जो मेरा आंसर निकल के आ गया ना आंसर एरे में, उसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर दे रहा हूँ अपने इनपुट एरे में, और तब मेरा ये काम कर जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारा ये एक लूप चल रहा है, इसके अंदर मैं जे को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ओवरऑल आई जो है वो जे ही बन जा रहा है लास्ट में, तो मतलब ये पूरा लूप जो है वो एक ही ऑफ एन टाइम चल रहा है। और यहाँ पे एक बार ऑफ एन टाइम फिर से चल रहा है आंसर एरे पे, तो मतलब आंसर एरे थोड़ा सा कम रहता है रिपीटिंग कैरेक्टर के लिए। जैसे इस वाले के लिए आंसर एरे क्या रहेगा, यहाँ पे चलना चाहिए एन टाइम्स, बट यहाँ पे ये जो है लूप चलेगा ये हमारा चलेगा 4 टाइम्स ही, बट अगर इनपुट एरे के हिसाब से तो ये 13 टाइम चलना चाहिए, तो बहुत कम रहेगा, बट फिर भी कितना भी कम रहेगा तो एन ही रहेगा, तो इसलिए एन मान लेता हूँ मैं। स्पेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आंसर एरे जो है एक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा रहेगा ऑफ एन टाइम, तो मेरा ऑफ एन टाइम। अगर इसको मैं सबमिट करूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1ms में 99% को ये बीट कर रहा है। बट जैसा कि प्रॉब्लम में देखो, तो प्रॉब्लम में बताया था कि आपको ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कांस्टेंट स्पेस यूज़ करे, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करे। तो अभी देखो अभी क्या करना है आपको, बस एक छोटा सा लॉजिक समझना है आपको। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप जो यहाँ पे नया एरे बना रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक, मतलब ये वाला जो है मेरा कैरेक्टर अगर प्रोसेस हो गया यहाँ तक, या फिर सी वाला कैरेक्टर अगर इस कैरेक्टर से आगे निकल गया, तो यहाँ पे देखो या तो मैं आंसर एरे में अगर सी का 3 कैरेक्टर या फिर 9 कैरेक्टर रहता, तो मैं बस 2 ही कैरेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं हमेशा जो मेरा आंसर एरे रहेगा, जब मेरा इनपुट एरे रहेगा, उससे हमेशा कम लेंथ ही मतलब यूज़ करूँगा। अगर सिंगल कैरेक्टर रहेगा तो अपडेट नहीं करूँगा लेंथ, अगर 2 कैरेक्टर रहेगा तो यहाँ पे फिट हो जाएगा 2 कैरेक्टर में, अगर 3 कैरेक्टर रहेगा तभी 2 कैरेक्टर में फिट हो जाएगा, अगर 9 कैरेक्टर रहेगा तब भी वो 2 ही कैरेक्टर में फिट हो जाएगा। तो मेरा जो लेंथ जो रहेगा वो ऑब्वियसली जो है मेरा कैरेक्टर एरे के अंदर फिट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि अगर एक बार मैं इंडेक्स को मूव कर जाता हूँ तो वापस मुझे इस वैल्यू की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती पूरे प्रोग्राम में। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैं आंसर एरे की जगह डायरेक्टली मैं जो वैल्यू अपडेट कराऊँ ना वो ओरिजिनल एरे में ही अपडेट कर दूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो भी वैल्यू अपडेट करो ना वो आंसर एरे नहीं बनाओ, यहाँ पे के काउंटर रखने रहने दो आप, और यहाँ पे आंसर एरे की जगह मैं जो मेरा ओरिजिनल एरे है ना कैर्स, वहीं उधर ही अपडेट कर दूँ। तो कैर्स में अपडेट कर दूँ करंट इंडेक्स पे, और यहाँ पे मैं कैर्स में अपडेट कर दूँ बस। तो ये मेरा जो है लॉजिक ये काम कर जाएगा, क्योंकि मुझे दोबारा वैल्यू की ज़रूरत पड़ नहीं रही, इसलिए मैं कोई नया एरे नहीं यूज़ करके डायरेक्टली जो ओरिजिनल एरे है उसी को यूज़ कर लूँगा। तो मुझे कॉपी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैल्यू बाद में। तो मैं अगर सेम लॉजिक आऊँ कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ मैं यहाँ पे, तो इसको मैं रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो ये भी जो है तीनों टेस्ट केसेस पास हो गया। और यहाँ पे अब मैं स्पेस देखो तो स्पेस कोई भी एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करूँ, मैं ओरिजिनल एरे में अपडेट कर रहा हूँ, तो स्पेस जो यहाँ पे अब हो गया वो 1। इसको सबमिट करूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखो ये भी 1ms में रन कर रहा है, 99% को बीट कर रहा है, और मेमोरी में भी 41% को बीट कर रहा है। तो ये वाला जो है सोल्यूशन आपका सही रहेगा इस वाले प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसा कि प्रॉब्लम बता रहा था। और ये इस तरह से जो आप इजीली जो है कंप्रेस कर पाओगे हमारा गिवन कैरेक्टर जो हमारा एरे रहेगा उसको। तो आई होप कि ये वाला जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।